आपके लिए टेस्ट का सलूशन। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन सेल्स टैक्स। ए पॉइंट में कह रहे हैं अ टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट, तो ये बात एब्सोल्युटली गलत है क्योंकि सेल्स टैक्स गुड्स को सेल करने के हवाले से लगता है, बिजनेस के प्रॉफिट पे नहीं लगता। डी पॉइंट की बात कर रहे हैं टैक्स लेवाइड ऑन द सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच ऑल बिजनेस मस्ट पे। इसमें ये जो बात की ना कि ऑल बिजनेस मस्ट पे, ये बात गलत है क्योंकि वो पर्सन जो कि सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें फिर सेल करते वक्त ना ही ये सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है, ना ही जो है वो पे करना है। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन्होंने सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर हैं और गवर्नमेंट उनसे रिक्वायर करती है कि ये टैक्स वो पे करें। अब आ जाते हैं बी और सी पॉइंट की तरफ। बी और सी पॉइंट में जो फ़र्क है वर्डिंग का वो ये है कि बी पॉइंट में कह रहे हैं कि एडमिनिस्टर्ड एंड कलेक्टेड, जबकि सी में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करने का कह रहे हैं। यानी बी में ये कहा जा रहा है कि टैक्स इज़ एडमिनिस्टर्ड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और सी में ये कहा जा रहा है एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें पहली बात एडमिनिस्टर्ड एंड कलेक्टेड वाली गलत है क्योंकि कलेक्ट तो आपसे आपका शॉपकीपर करता है ना। आप अगर उससे चीज़ें परचेज़ कर रहे हो, वो 100 रुपीज़ की चीज़ 120 की आपको सेल करता है, तो कलेक्ट तो वो कर रहा है आपसे, गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। सो आपके पास सी पॉइंट ठीक है कि इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस सेल्स गुड्स फॉर 2000 प्लस 400 सेल्स टैक्स। तो ये तो हो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो सेल्स पे आप गुड्स सेल करते वक्त अपने कस्टमर से रिसीव करते हैं और ये आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है। एंड परचेजेस गुड्स कॉस्टिंग 800 प्लस सेल्स टैक्स, गुड्स परचेज़ करते वक्त जो आपने सेल्स टैक्स पे किया है वो आपका इनपुट टैक्स है और ये टैक्स आपको आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो जो गवर्नमेंट की तरफ अमाउंट आपने पे करनी है वो उस लाइबिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है। तो ये अब आपकी लाइबिलिटी रहेगी 240 और ये आपने अमाउंट पे करनी है, तो ए ऑप्शन इज़ राइट। 960 और 560 बिल्कुल ऑल टुगेदर गलत हैं, और सिर्फ आपने याद ये रखना है कि गवर्नमेंट को क्या अमाउंट आपने पे करनी है या गवर्नमेंट से क्या अमाउंट टैक्स के हवाले से आपने रिकवर करनी है। इट इज़ मेनली द डिफरेंस ऑफ आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहली बात कह रहे हैं आउटपुट टैक्स चार्ज टू अ कस्टमर इज़ डेबिटेड टू सेल्स टैक्स अकाउंट। रॉन्ग, क्योंकि जब आप अपने कस्टमर को सेल्स टैक्स चार्ज करते हो तो उसकी एंट्री जो पास करते हो वो है रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स भी क्रेडिट। तो सेल्स टैक्स को आप क्रेडिट करते हो, डेबिट नहीं करते। सेकेंड बात, अ मशीन इज़ परचेज फॉर 200 प्लस सेल्स टैक्स 40। चलो ठीक है, परचेज की 200 की, सेल्स टैक्स 40 पे किया, सही है। द मशीन अकाउंट इज़ डेबिटेड विद 200 एंड सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिटेड विद 40। अच्छा, लेकिन जो अगली स्टेटमेंट लिखी हुई है द सेल्स टैक्स इज़ इरिकवरेबल। अगर आपका सेल्स टैक्स इरिकवरेबल है, अगर आपका सेल्स टैक्स इरिकवरेबल है तो उससे याद ये रखना है कि आपके पास फिर मशीन की कॉस्ट में मशीन की अपनी कॉस्ट और सेल्स टैक्स दोनों शामिल होंगे। अगर सेल्स टैक्स इरिकवरेबल हो तो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में नॉन करंट एसेट की अपनी वैल्यू और सेल्स टैक्स दोनों शामिल होंगे। फिर उसके बाद बात आ जाती है थर्ड पॉइंट की, इफ़ द सेल्स टैक्स अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द सेल्स टैक्स क्वार्टर द बैलेंस इज़ रिकवरेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। इसके लिए मैं आपको बना के बताता हूँ सेल्स टैक्स अकाउंट। सेल्स टैक्स अकाउंट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट टैक्स आपका हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है कि ये आपके पास टैक्स आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव किया, आपकी लायबिलिटी है। इनपुट टैक्स आपके पास आपका डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, और आपने जो अमाउंट HMRC को, यूके का जो इदारा है वो HMRC है, उसे पे जो कर दिया है वो भी आपकी लायबिलिटी को कम करती है, इसलिए उसे भी डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर डेबिट साइड का टोटल, ये जो डेबिट साइड है इसका टोटल जो है वो ग्रेटर होगा क्रेडिट साइड से, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा जाए तो वो होता तो डेबिट बैलेंस है और वो अमाउंट रिकवरेबल होती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रू। नाउ फोर्थ पॉइंट, द सेल्स फिगर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस इंक्लूड सेल्स टैक्स। रॉन्ग,
आपके पास रिसीवेबल की अमाउंट में हमेशा सेल्स और सेल्स टैक्स दोनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन सेल्स का अकाउंट या परचेज का अकाउंट भी अगर इनकम स्टेटमेंट में लिखना हो, वो हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि चाहे वो सेल्स है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल रिटर्न है, चाहे वो परचेज रिटर्न है, ये चारों अमाउंट जो है ना हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की जाती हैं। और आपके पास रिसीवेबल और पेबल इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि XYZ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल रिटर्न बुक को फॉर अ मंथ। टोटल इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 48,000 की अमाउंट है, सेल्स टैक्स 8,000 है, नेट 40,000 है। विच इज़ द करेक्ट पोस्टिंग। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न हो या सेल या परचेज हो, हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की जाती हैं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट किया गया है, सो दैट इज़ राइट, ठीक है। सेल्स टैक्स भी नॉर्मली गुड सेल करते वक्त सेल्स टैक्स क्रेडिट होता है, लेकिन सेल रिटर्न के वक्त सेल्स टैक्स डेबिट होगा। और रिसीवेबल की फिगर हमेशा इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की जाएगी, तो दिस एंट्री इज ट्रू। अब सेकंड एंट्री में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे परचेज के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, ये बात गलत है। रिटर्न इनवर्ट सेल रिटर्न का नाम है। सी में सेल रिटर्न को डेबिट कर रहे हैं 48,000 से, ये बात गलत है, ये इन्होंने इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड किया है। जबकि अभी मैंने बताया है कि सेल हो या सेल रिटर्न, परचेज हो या परचेज रिटर्न, ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद हमारे पास डी में क्या गलती है, तो ये आप बच्चों ने करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन ठीक है तो क्यों ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हैं तो क्यों गलत है। तो ये आपके पास आ जाती है। इसमें भी परचेज की बात है तो ये भी गलत हो जाती है। अगली बात है ऑल ऑफ जिमी सेल्स आर सब्जेक्ट टू, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, अब पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द जिमी सेल्स आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स एट 20%, ठीक है। जिमी को जो सेल की जा रही हैं उस पर 20% सेल्स टैक्स है। ही इन्वाइसेज अ कस्टमर, अब जिमी ने ना कस्टमर को इन्वाइस भेजी है 1700 प्लस सेल्स टैक्स की, ठीक। एंड रिसीव अ चेक फुल पेमेंट एट द फॉलोइंग मंथ, राइट। हाउ इज़ द चेक पोस्टेड टू जनरल लेजर। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस वक्त सेल्स कर रहे हैं उसकी एंट्री नहीं पास करनी, आपने जिस वक्त चेक रिसीव किया उसकी एंट्री पास करनी है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब आप जिमी को सेल करेंगे तो उस वक्त आप क्या एंट्री पास करेंगे, जिमी को सेल करते वक्त आप रिकॉर्ड करेंगे जिमी को या रिसीवेबल को डेबिट, और ये अमाउंट है जी 1700, और प्लस इसमें 20% ऑफ 1700 ऐड कर दें तो वो आ जाता है 340, 2040। अच्छा जी, तो रिसीवेबल डेबिट होगा 2040 से इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स आपके पास जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 1700 से, और सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा 340 से। तो ये आपके पास ऑप्शन में ये गिवन होगा, लेकिन ये राइट नहीं है, ये सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें गुड्स सेल करते वक्त की एंट्री नहीं पूछी कि गुड्स सेल करते वक्त जनरल लेजर में क्या पास करेंगे। उन्होंने पूछा है कि जिस वक्त चेक रिसीव किया जा रहा है तो उस वक्त क्या एंट्री पास की जाएगी। तो चेक जिस वक्त हम रिसीव करेंगे हम एंट्री पास कर देंगे, या तो बैंक को या कैश को क्रेडिट कर देंगे और रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी 2040। दिस इज़ द एंट्री रिक्वायर्ड, ये एंट्री रिक्वायर्ड थी, ये आपका ऑप्शन था। इस आंसर को आपने मार्क करना है या रिकॉर्ड करना है। अब नेक्स्ट बात ये है कि जेनेट हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स एज हर टर्नओवर इज़ बिलो द लिमिट, ठीक है, उसका टर्नओवर बिलो दैट लिमिट है। हर सेल्स फॉर द क्वार्टर आर 5,000 ऑन विच नो सेल्स टैक्स इज चार्ज। उसकी सेल्स जो है एक क्वार्टर के लिए 3 मंथ्स के लिए 5,000 है, जिसके लिए कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हुआ। हर टोटल आउट गोइंग्स आर 1,500।
और इसकी टोटल आउट गोइंग जो है ना वो है 1500। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टोटल आउट गोइंग्स आर 1500। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जेनेट हैज़ बिन रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, अगर जेनेट रजिस्टर हो सेल्स टैक्स के लिए, हाउ मच वुड शी ओ टू द गवर्नमेंट फॉर द क्वार्टर इफ द सेल्स टैक्स रेट इज़ 20%। सो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब अगर वो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर होगा तो 5000 पे 20% टैक्स आउटपुट टैक्स हो जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि ये 5000 की फिगर जो है ना एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स थी, तो उसका सेल्स टैक्स हमने फाइंड आउट कर लिया 1000 आ गया, राइट। लेकिन इनपुट टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए वर्डिंग को बहुत केयरफुली समझना है। टोटल आउटगोइंग का मतलब है कि जो अमाउंट वो पे कर रहा है उसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है, और अगर आपके पास फिगर इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हो तो फिर हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 20 से इसे मल्टीप्लाई और 120 से डिवाइड करेंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी इनपुट टैक्स की 250, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे तो 750 पेबल होगा। दिस इज़ द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन कि टोटल आउटगोइंग का मतलब क्या है। टोटल आउटगोइंग का मतलब है कि आपके सारे के सारे पैसे, मतलब इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स फिगर है, ये जो अमाउंट है आपने पे की है, और इंक्लूसिव अगर हो फिगर सेल्स टैक्स से तो फिर सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट, 7th question, all of the Martina's sales are subject to sales tax at 20%. She invoices a customer for 2500 plus sales tax and receive a check in full payment the following month. How is the check posted to journal ledger? तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने ये 5 वाला किया था, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है सिवाय अमाउंट के। तो उसने जो है इनवाइस दी 2500 प्लस सेल्स टैक्स, तो गुड सेल करते वक्त उसकी एंट्री पास हुई होगी रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट होगी 2500 से, सेल्स टैक्स 2500 का 20% शायद आ जाता है 500, तो रिसीवेबल डेबिट होने चाहिए थे 3000 से। लेकिन ये एंट्री है गुड सेल करते वक्त और ये हमसे नहीं पूछी, हमसे ये पूछा गया है कि जब उसने अपने कस्टमर से पैसे रिसीव किए तब क्या एंट्री पास होगी। तब बैंक या कैश को आप डेबिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से, 3000 से, और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे 3000 से। तो ये आपके पास वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ अमाउंट चेंज थी। 8th क्वेश्चन, पीटर मेक्स सेल्स इन द क्वार्टर, और उसने कितनी सेल्स की हैं, 50,226 की, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। इसमें सेल्स टैक्स 20% का शामिल है। हिज टोटल परचेजेस नेट ऑफ सेल्स टैक्स, और जो उसने परचेज किए ये नेट ऑफ यानी एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। हाउ मच शुड ही पे टू द टैक्स अथॉरिटीज़, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आउटपुट और इनपुट टैक्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हाँ, यहाँ पे आउटपुट टैक्स की जो फिगर है वो आपके पास इंक्लूसिव फिगर है, तो 50,226 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, ये आपके पास आ जाएगी। ये आउटपुट टैक्स आ जाएगा 8371, और इनपुट टैक्स क्योंकि आपके पास नेट ऑफ सेल्स टैक्स फिगर गिवन है, नेट ऑफ सेल्स टैक्स का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, तो वहाँ पे आपने इसका 20% लेना है। यह आ जाएगा 4796, और इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, दिस इज 3575। तो 3575 आपके पास डी ऑप्शन आ जाता है, राइट। सो दिस इज डी ऑप्शन। 9th, Mary has not registered for sales tax as her turnover is below the limit.
हर सेल्स फॉर द क्वार्टर आर 2300 ऑन विच नो सेल्स टैक्स इज चार्ज, यानी ये 2300 एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स फिगर है। हर टोटल आउटगोइंग, अगर अगेन वही वर्डिंग यूज़ हो रही है, टोटल आउटगोइंग मतलब ये जो 1250 की अमाउंट है ऑफ विच, जिसमें से 750 इज़ फॉर आइटम नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, उसने टोटल पेमेंट की है 1250 की, उसमें से 750 की ऐसी अमाउंट है जिस पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। कुछ आइटम ऐसी हैं ना कि जिनकी सेल्स पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, तो 1250 में से 750 ऐसी आइटम है। द प्रिवेलिंग सेल्स टैक्स इज 20%। इफ़ मैरी हैड बिन रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, अब क्वेश्चन वही है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि 750 की आइटम पे सेल्स टैक्स नहीं है। तो इसमें ये है, सबसे पहले आपने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना सिंपल है कि 2300 की अमाउंट है सेल्स की, इस पे सेल्स टैक्स नहीं था, डायरेक्टली एक्सक्लूसिव फिगर है, 20% कैलकुलेट करेंगे 460 आ जाएगा। अब अगली बात है इनपुट टैक्स की। तो इनपुट टैक्स में अगेन टोटल आउटगोइंग का मतलब है इंक्लूसिव फिगर है ये, लेकिन इस 1250 में से 750 तो वो गुड्स हैं कि जिन पे सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं होता, तो उन पे तो सेल्स टैक्स अगर वो रजिस्टर भी हो तब भी कुछ चार्ज नहीं होना। बाकी रहेगी 500 की आपके पास सेल्स, सॉरी परचेजेस, आउटगोइंग परचेज के हवाले से होता है ना, तो 500 की परचेज के हवाले से 20 डिवाइडेड बाई 120 हम फाइंड आउट करेंगे, ये शायद आ जाएगा 83.33, और इसे लेस कर देने से फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक सो आ जाता है 67। अगेन आउटपुट टैक्स तो आपके पास सेल करते वक्त 2300 का 20% आ जाएगा। इनपुट टैक्स जो उसने परचेज की थी तो टोटल आउटगोइंग पे की है 1250, लेकिन ऑफ विच 750 इज़ फॉर आइटम नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। 750 तो वो आइटम है कि जिन पे सेल्स टैक्स लगता ही नहीं है, तो बाकी 500 पे उसने सेल्स टैक्स पे किया होगा, वो इंक्लूसिव फिगर है। टोटल आउटगोइंग का मतलब हमने पहले भी यही समझा था, टोटल जो पेमेंट कर रहे हैं, टोटल जो पेमेंट की जाती है या पेबल को पेमेंट की जाती है टोटल, वो आपके पास हमेशा इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होती है। नाउ 10th क्वेश्चन, वॉल्टर सेल्स गुड्स टू नाइनवा विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 4300, दिस लिस्ट प्राइस इज एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, offering 4% trade discount, sales tax is 20%, what amount should be recorded for this transaction in the sales account? अब चूँकि सेल्स अकाउंट में फ़िगर हमने रिकॉर्ड करनी है, तो ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स फिगर रिकॉर्ड की जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास ये जो फिगर है ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, मतलब सेल्स अकाउंट को जो हमने रिकॉर्ड करना है वही बताना ना, तो सेल्स अकाउंट को तो हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की जाती है। तो आपके पास इसकी प्राइस है 4300, 4300 में से 4% आपके पास आ जाता है डिस्काउंट, तो 4% डिस्काउंट आ जाता है, तो बाकी फिगर कितनी आ जाएगी 96%। 4300 का 96% आ जाएगा 4128, तो ये फिगर होगी। रिमेंबर सेल्स टैक्स का कुछ कंसर्न नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं कंसर्न? क्योंकि हमें सेल्स अकाउंट को रिकॉर्ड करना है, और सेल्स अकाउंट के हवाले से मैंने क्या बताया था कि हमेशा सेल्स अकाउंट को जो फिगर रिकॉर्ड की जाती है वो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की जाती है। चाहे सेल्स हो, चाहे सेल रिटर्न, चाहे परचेज हो, चाहे परचेज रिटर्न, हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की जाती है, राइट। तो इसलिए ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना था। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, which of the following statement regarding sales tax in the trial balance is true? So इसमें ये कह रहे हैं which of the following statement regarding sales tax in the trial balance is true? Output tax and input tax are debit balance। इसके लिए मैंने अकाउंट बना के आपको बताया था कि आपके पास क्या रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज़ हाउ आउटपुट टैक्स आपका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, और इनपुट टैक्स आपका डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये सी स्टेटमेंट इज़ ट्रू, आउटपुट टैक्स इज credit balance and input tax is debit balance. Last time Martin is a sales tax registered trader. His sales day book shows sales of 4000, net of sales at 20%. net of sale का मतलब है exclusive sales, ठीक है। What double entry will Martin post at the end of his days trading? तो वो एंट्री क्या पास करेगा? तो सिंपल सी एंट्री आपसे पूछी है,
तो इसमें याद रखने वाली बात अभी जो थोड़ी देर पहले बताई कि रिसीवेबल हमेशा इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड किया जाता है, वो डेबिट होगा, एंड सेल्स हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट होगी, और सेल्स टैक्स भी क्रेडिट होगा। तो रिसीवेबल आपके पास 4000 प्लस 20% ऑफ 4000 ये आ जाता है 4800। सेल्स आपकी एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड होंगी 4000 और सेल्स टैक्स 800। सो ये आपके पास इस टेस्ट के आंसर्स की थी या एक्सप्लेनेशन थी।